नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के स्टॉक के बारे में। स्टॉक आज सेकेंड हाफ में वन साइडेड गिरता हुआ दिखा है। क्यों गिरा ये आप सभी को पता है, लेकिन कुछ कमेंट्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भाई नंबर्स अच्छे थे उसके बावजूद स्टॉक टूटा है, ऐसा क्यों है, इस पे वीडियो बनाइए। देखिए नंबर अगर आप केवल प्रॉफिट का आंकड़ा देख रहे हो तो अच्छे थे। मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो तो उसकी एडवांस ग्रोथ, NPA, GNPA, NIM, NII ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेट प्रॉफिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप FMCG स्टॉक्स देख रहे हो तो वहां पे प्रॉफिट, एबिटा एंड वॉल्यूम ग्रोथ ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इनकेस मान के चलो सीमेंट स्टॉक देख रहे हो तो एबिटा पर टन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर सेक्टर में कुछ अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। बैंकिंग स्पेशली एक ऐसा सेक्टर है जिसके नंबर्स को पढ़ना सबसे हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है नंबर पढ़ने के लिए। नॉर्मल स्टॉक में क्या होता है, एक नेट प्रॉफिट देख लिया आपने कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एक मार्जिन देख लिए, एबिटा देख लिया, रेवेन्यू देख लिया, चार चीज देखनी है। लेकिन बैंकिंग में तो आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन नहीं भी पढ़ना तो नॉर्मली 5-7 चीज तो है ही है। नेट प्रॉफिट है आपका, NII है नेट इंटरेस्ट इनकम, NIM है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो मतलब NP हो गया, GNP हो गया, प्रोविजन हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मली देखनी चाहिए। अब SBI के केस में क्या हुआ है वो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं स्टॉक के प्राइस पे बात करूंगा। अभी रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस को नहीं। देखिए दोनों चीजें अलग हैं। कंपनी के अच्छे नंबर आते हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक टूट जाता है। एग्जाम्पल इंटरग्लोब एविएशन, नंबर अच्छे थे इंडिगो के, स्टॉक टूटा आपके लिए। नंबर्स खराब होते हैं लेकिन स्टॉक ऊपर चला जाता है। एग्जाम्पल लॉरस लैब, नंबर कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं थे लेकिन स्टॉक 8% भागा। तो ये सब चीजें बाजार में होती रहती हैं। तो अभी मैं केवल नंबर्स डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद प्राइस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर्स को डिस्कस करता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि नंबर अच्छे हैं, खराब है, इनलाइन है, क्या है क्या नहीं है। शुरू करते हैं SBI के नेट प्रॉफिट के साथ। तो देखिए कंपनी ने जितनी भी चीजें बोली है मैं एक एक करके आपके साथ समझाता हूं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो आपको, मुझे, हर एक बंदे को बढ़िया दिख रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये लग रहा है कि यार नंबर तो अच्छे थे फिर भी शेयर का प्राइस टूट गया, ऐसा क्यों। तो नंबर्स की बात की जाए तो 16,900 करोड़ का SBI ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पेश करा है। 16,900 करोड़ का अनुमान था 15,800 करोड़ प्रॉफिट आएगा, तो बहुत ही बढ़िया आंकड़ा आया उसके सामने। तो नंबर तो अच्छे आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट की बात की जाए तो 72,700 करोड़ से बढ़कर बैंक ने जो ब्याज कमाया है वो 95,975 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 96,000 करोड़ का। तो ये भी बढ़िया है। प्रोविजंस, ये प्रॉब्लम बनता हुआ दिखा है। अब ये प्रोविजन क्या होता है, वो पैसा जो बैंक को लग रहा है नहीं आएगा प्रोविजन में डाल दो, ये डबल हो गया है। ये तो खराब बात है ना। मेरे को अब ऐसा लग रहा है यार मेरा ये पैसा तो आ ही था, इतना नहीं आने वाला है। प्रोविजंस की बात की जाए तो बैंक कह रही है पहले तो 1280 करोड़ के प्रोविजंस थे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2650 करोड़ के प्रोविजन हो गए हैं आपके, तो डबल से भी ज्यादा प्रोविजंस हो गए हैं। स्लिपेजेस की बात की जाए तो ये आपके 3,500 करोड़ से बढ़कर 7,660 करोड़ हो गया है। तो ये प्रोविजंस और स्लिपेजेस यानी कि वो पैसा जो बैंक के पास वापसी आता हुआ नहीं दिख रहा है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है। तो ये डबल हो गया। तो ये बैंक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें। आगे बढ़े, अगर NIM की बात करें तो ये देखो आप 3.84% से घटकर 3.47% रह गया है। यानी कि आप क्या ये समझिए हम कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो ये NIM है, निम्स जिसे आप लोग कहते हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बैंक का काम क्या है, आपसे पैसा लेना, यानी डिपॉजिट करा आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, पैसा डाला, डिपॉजिट किया, उस पैसे को बैंक थोड़ा RBI के पास जमा करती है और थोड़ा लोन के रूप में बांटती है, फिर आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट दे रही है और जो लोन पे बांटा उससे कमा रही है। आपको 4 रुपए इंटरेस्ट दे रही है, सामने से 8 रुपए कमा रही है, नेट 4 रुपए बच रहा है, तो ये मार्जिन में ट्रांसफर करा जाएगा। तो ये मार्जिन कितना है, बैंक का 3.47% का मार्जिन है इस समय। पहले कितना था लास्ट क्वार्टर में, 3.84% का मार्जिन कम हो गए। इनकम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं घट रही है। तो ये 3-4 चीजें जिनकी वजह से स्टॉक का प्राइस टूटा है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ा होता तो हम क्या कहते, नंबर बहुत अच्छे हैं, स्टैंड अलोन प्रॉफिट अच्छा है, ब्याज बढ़िया है, लेकिन फिर ये कोई नहीं ध्यान देता। लेकिन स्टॉक का प्राइस भागा हुआ तो स्टॉक को चाहिए सब अच्छा नहीं मिला, टूट गया, सिंपल। आपको शेयर के गिरने के पीछे 10 रीजन मिलेंगे, शेयर के बढ़ने के पीछे 10 रीजन मिलेंगे। पैसा आपको आपका कॉन्फिडेंस बना के ही देगा, ये बात हमेशा याद रखना। ट्रेडर्स थे, स्टॉप लॉस कट गया डेफिनेटली,
इन्वेस्टरों बिल्कुल मत बेचना। ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले आगे बढ़ते हैं। स्लिपेजेस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, एनआईएम शेयर कर दिए हैं। तो ये ओवरऑल नंबर थे। अब आ जाते हैं स्टॉक के प्राइस में। जैसा कि भी बोला, ट्रेडर्स का एसएल हो गया है, इन्वेस्टरों तो बेचना नहीं है, ये क्लियर कट व्यू है। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है अभी तो आपके लिए स्टॉक ऑलमोस्ट 573 पे बंद हुआ है। 550 के अराउंड अगर आता है तो और खरीदारी करना। लॉन्ग टर्म पर्पज से 650 आपको दोबारा दिखाएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर गिरते गिरते कुछ बड़ी गिरावट हो जाए 520 रुपए की समथिंग, जहां पहले भी आया था एक बार और हमने आपसे कहा था खरीदना है, वहां पे मैं आपके साथ दोबारा कहूंगा खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में बेहतरीन है। और आगे जब रेट कट होंगे ना तो इनके लिए वो बूम पीरियड होगा। तो मुझे लगता है आने वाले 2 साल तो बैंकों के हैं, तो टेंशन फ्री इन्वेस्ट करके रखो इनमें। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे नंबर्स और पूरी वीडियोस एसबीआई के स्टॉक के ऊपर। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।